जेठ की दोपहरी थी। सूरज आग उगल रहा था और रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ पानी की एक बूंद के लिए तरस रही थी। सूखे पेड़ों पर अब ना तो छांव थी और ना ही सुकून। मम्मा, गला सूख रहा है। क्या हमें कहीं पानी नहीं मिलेगा? हिम्मत मत हारो मेरी जान। देखो, दूर वो खेत हरा भरा दिख रहा है। हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे। रानो अपनी कमजोर बेटी को पंखों में छुपाकर उस हरे भरे खेत की ओर उड़ चली। वो एक बूढ़े किसान का गन्ने का खेत था। रानो ने गन्ने के पत्तों पर जमी ओस की बूंदों से गुड़िया की प्यास बुझाई। देखो गुड़िया, ये गन्ने कितने ऊंचे और मजबूत हैं। अगर हम इनसे घर बनाएं तो ना धूप हमें जला पाएगी और ना ही बारिश हमें भिगोएगी। पर माँ, हम इतने भारी गन्ने कैसे उठाएंगे? मेहनत और सब्र से सब मुमकिन है बेटा। अगले 7 दिनों तक रानो ने दिन रात एक कर दिया। वो किसान के गिरे हुए गन्ने के टुकड़ों को चोंच से घसीटकर एक पेड़ के पास ले आई। इस नन्ही चिड़िया की मेहनत तो देखो। खुदा इसकी मेहनत का फल जरूर मीठा देगा। 7वें दिन की सुबह एक चमत्कार हुआ। रानो ने जिस घर को अपने पसीने से सींचा था, वो गन्ने का घर अब सोने की तरह चमक रहा था। उसकी दीवारों से शहद जैसी खुशबू आ रही थी। मम्मा, ये घर तो बहुत मीठा है और इसके अंदर कितनी ठंडक है। हाँ बेटा, मेहनत का घर हमेशा सुकून देता है। रानो का घर अब पूरे खेत की शोभा बन चुका था। ये साधारण नहीं, एक जादुई शक्कर का महल लग रहा था। कालू कौवा अपने पुराने सड़े हुए घोंसले में बैठा रानो के घर को ललचाई नजरों से देख रहा था। अरे भाई, ये चिड़िया तो राजमहल में रह रही है और मैं इस पुराने घोंसले में। ये घर तो मेरा होना चाहिए। मैं इसे छीन कर रहूंगा। दोपहर में जब रानो दाना ढूंढने गई थी, कालू घर के पास पहुंचा। उसने सोचा कि वो गन्ने को अपनी मजबूत चोंच से तोड़ देगा। कालू जैसे ही गन्ने की दीवार पर चोंच मारता है, गन्ना पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और कालू की चोंच मुड़ जाती है। आह, मेरी चोंच! ये गन्ना है या लोहा? पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इसे जला दूंगी। रात में कालू एक जलती हुई लकड़ी लेकर आया। उसने सोचा कि वो घर को जला देगा और रानो बेघर हो जाएगी। अब देख रानो, तेरा घर कैसे राख होता है। कालू जैसे ही आग पास लाता है, गन्ने के घर से ठंडी फुहारें निकलने लगती हैं। आग बुझ जाती है। अरे, ये क्या हुआ? जलती आग अचानक ठंडी कैसे हो गई? और ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये साधारण गन्ना नहीं है। ये तो कोई जादुई पहरेदार है। जादुई गन्ने का घर खुद अपनी रक्षा कर रहा था। सुबह रानो लौटी तो उसने कालू को जमीन पर गिरा हुआ पाया। वो रस में लथपथ था और चींटियां उसे परेशान कर रही थी। कालू भाई, ये क्या हालत बना ली आपने? क्या आप मेरा घर चुराने आए थे? हाँ रानो, मुझे माफ़ कर दो। मैं लालची हो गया था। पर तुम्हारा घर तो जादुई है। ये मुझे मार डालेगा। रानो चाहती तो कालू को उसी हाल में छोड़ देती, पर उसने पानी लाकर कालू को साफ किया। कालू भाई, नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपको घर चाहिए था तो आप मांग लेते। ये घर मेहनत से बना है, चोरी से नहीं। रानो ने गन्ने का एक मीठा टुकड़ा तोड़कर कालू को खिलाया। उस टुकड़े को खाते ही कालू का मन शांत हो गया। रानो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, पर तुमने मुझे मीठा फल खिलाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे घर नहीं, तुम्हारी माफ़ी चाहिए। कालू भाई, अगर आप वादा करें कि आप भी मेहनत करेंगे तो मैं आपको अपना घर बनाना सिखाऊंगी। लालची कालू अब एक मेहनती कौवा बनने की राह पर था। कुछ ही हफ्तों में रानो की देखरेख में कालू ने भी अपने लिए एक छोटा गन्ने का घर बना लिया। अब वे दुश्मन नहीं, पड़ोसी थे। मम्मा, अब हमारा घर और भी सुंदर लग रहा है क्योंकि हमारे पास दोस्त है। पूरे जंगल में रानो के गन्ने के घर की मिठास और उसकी उदारता की चर्चा होने लगी।
एक सुबह जब रानो अपने घर के बाहर दाने चुग रही थी, बूढ़े किसान काका उसके पास आए। नन्ही बिटिया, मैं तुझे रोज मेहनत करते देखता हूँ। तूने सिर्फ इन गन्नों से घर नहीं बनाया, बल्कि मेरे सूखे खेत में फिर से रौनक भर दी है। काका, ये खेत आपका है। आपने हमें यहाँ रहने दिया, यही आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने बस आपके गिरे हुए टुकड़ों से अपने बच्चों के लिए छत बनाई है। बेटा, जो मेहनत करता है उसका हक सबसे पहले होता है। तू यहाँ बेखौफ रह। आज से मैं इस कोने में कभी कटाई नहीं करूँगा। ये जादुई कोना अब हमेशा के लिए तेरा और तेरे दोस्तों का हुआ। काका, आपने आज मुझे एक घर ही नहीं, एक पिता का आशीर्वाद भी दे दिया। किसान काका ने अपनी जेब से थोड़े दाने निकालकर रानो के घर के पास बिखेर दिए। ये उस नन्ही चिड़िया की ईमानदारी को एक इंसान का सलाम था। किसान काका ने जब देखा कि पक्षी मिलजुल कर रह रहे हैं, तो उन्होंने उस खेत को पक्षी शरण स्थल घोषित कर दिया। जंगल और खेत के इतिहास में ये कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। जहां नफरत थी, वहां रानो ने मोहब्बत बो दी। मेहनत का घर, सबसे प्यारा घर। शाम का समय था और पूरा गन्ने का खेत डूबते सूरज की लालिमा में नहाया हुआ था। रानो ने देखा कि खेत के उस जादुई कोने में केवल कालू कौवा ही नहीं, बल्कि जंगल के और भी कई पक्षी इकट्ठा हो गए थे। वे सब अपने साथ कुछ न कुछ उपहार लाए थे। कोई सूखे मेवे, कोई रंग बिरंगे पंख, तो कोई ठंडी घास। अरे, आप सब आज यहाँ इस तरह क्यों जमा हुए हैं? रानो, आज हम यहाँ रहने नहीं बल्कि तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत ने हमें सिखाया कि चोरी से मिला महल भी छोटा होता है और अपनी मेहनत से बनाई झोपड़ी भी जन्नत होती है। तभी किसान काका ने खेत के चारों ओर गन्ने के रस से भरी छोटी छोटी मिट्टी की प्यालियां रख दी। सभी पक्षियों ने मिलकर उत्सव मनाया। रानो ने अपनी नन्ही बेटी गुड़िया को देखा, जो अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। रानो, आज मुझे समझ आया कि असली मिठास गन्ने के रस में नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहने और मेहनत की कमाई खाने में है। अब से ये कालू सिर्फ कोसा नहीं करेगा, बल्कि सबके साथ मिलकर खुशियों के तिनके बटोरेगा। रानो, तुमने मुझे सिर्फ घर बनाना नहीं, बल्कि इंसानियत परिंदों वाली भी सिखा दी। उस रात गन्ने के घर से सिर्फ शहद की खुशबू नहीं आ रही थी, बल्कि एकता और संतोष का मधुर संगीत गूंज रहा था। और इस तरह गन्ने के उस मीठे घर में खुशियाँ हमेशा के लिए बस गईं।